वैक्स म्यूजियम का नाम सुनते ही ज़हन में सबसे पहले मैडम तुसाद म्यूजियम का ख्याल आता है, लेकिन अब राजधानी पटना में भी आप वैक्स म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। इस म्यूजियम में आप पौराणिक, ऐतिहासिक और नामचीन हस्तियों को देख सकते हैं। राजधानी पटना में वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है, जहां पर सम्राट अशोक से लेकर भगवान बुद्ध, चाणक्य, बाबू वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी के अलावा सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट और तमाम हस्तियों के वैक्स स्टैचू आप देख सकते हैं। वहीं वैक्स म्यूजियम का जायजा लिया है न्यूज स्ट्रीट संवाददाता रितेश मिश्रा ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैक्स म्यूजियम का नाम जैसे ही आप सुनते हैं, आपको मैडम तुसाद या फिर दिल्ली स्थित वैक्स म्यूजियम ज़हन में उसकी याद आती होगी। लेकिन पटना में भी अब आप वैक्स म्यूजियम में आ सकते हैं और सारी कलाकृतियों को यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही एक वैक्स म्यूजियम में हम मौजूद हैं और देखिए मेरे पीछे, ये देखिए बिहार की विभूति हैं चाणक्य, और इस तरह से इन्हें उकेरा गया है, इस तरह से इन्हें बनाया गया है कि आपको कहीं से ऐसा नहीं फील होगा कि ये वैक्स के बनाए गए हैं, ये असली नहीं है। आपको एक बार ऐसा फील होगा कि ये असली हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये वैक्स के बनाए गए हैं, ये वैक्स के पुतले हैं, लेकिन इस तरह से इन्हें उकेरा गया है कि आपको ऐसा फील होगा कि चाणक्य सच में आपके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की वो ऐतिहासिक और पौराणिक विभूतियाँ जो हमारी आन बान शान हैं, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, इनकी क्या ख्याति रही है, क्या वीरता रही है। वीर लड़ाकू योद्धा थे, तो देखिए कि किस तरीके से इनके हाथ में तलवार भी दी गई है। इसके अलावा अगर आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए कि आर्यभट्ट के बारे में सारे लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट क्या थे और कितनी महान विभूति थे। तो इनकी भी यहाँ पर स्टैचू को यहाँ पर जगह दी गई है और आपको फील ही नहीं होगा कि ये सारे जो स्टैचूज हैं ये वैक्स के बनाए गए हैं, यानी मोम के बनाए हुए हैं। इस तरह से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसे उकेरा है कि लग रहा है कि सारे लोग एक बार फिर से जीवंत स्थिति में इस वैक्स म्यूजियम में वापस आ गए हैं। आगे भी बढ़ेंगे, सिर्फ देखिए कि अगर आगे बढ़ेंगे तो सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा, इनको कौन नहीं जानता है। तो देखिए कि सम्राट अशोक जो बिहार की आन बान शान है, धरोहर हैं, उन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। और किस तरह सा व्यक्तित्व था उनका, एक समय उन्होंने, आप समझिए कि उनकी जो वीरता थी वो सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक को भी इस वैक्स म्यूजियम में जगह दी गई है और ये भी प्रदर्शित किया गया था जिस तरह से वेशभूषा वो धारण करते थे कि कितने वीर थे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह, वो व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। तो बाबू वीर कुंवर सिंह भी इस वैक्स म्यूजियम में मौजूद हैं और देखिए कि उसी राजसी आन बान शान और ठाट के साथ उनके भी स्टैचू को यहाँ पर जगह दी गई है। और कहीं से आपको नहीं फील होगा कि ये सारे जो कलाकृतियाँ हैं ये वैक्स से बनाई गई हैं, ये जो है ये कलाकारों ने इसे इस तरह से उकेरा है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि आपको शेर शाह सूरी दिखेंगे, इनके नाम पर ग्रैंड ट्रंक रोड था और देखिए कि उसी तरह से यहाँ पर इन्हें भी जीवंत करने की कोशिश की गई है। फिर इस म्यूजियम में आगे बढ़ेंगे तो यानी जितने भी बिहार की जो नामचीन हस्तियां हैं, चाहे वो पौराणिक समय में रही हो, जो ऐतिहासिक जिनका रुतबा रहा हो, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कि हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिनका पटना से नाता रहा है, उन्हें भी जगह दी गई है। और इस तरह से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस पूरी स्टैचू को बनाया है कि आपको कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये वैक्स यानी मोम के बनाए गए हैं। तो इस तरह से पटना में ये एक पहला एहसास होगा, क्योंकि मैडम तुसाद या फिर दिल्ली में लोग जाते थे और फिर ऐसी वैक्स म्यूजियम में जाकर लोगों को देखते थे। लेकिन पटना में ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि पटना के लिए एक बड़ी बात है और गौरवशाली कहा जा सकता है इसे। भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरी विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया, उन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान बुद्ध साक्षात यहाँ पर विराजित हैं और एक बार फिर से वो शांति का पाठ लोगों को पढ़ा रहे हैं। वैशाली की नगर वधु
को सारे लोग जानते हैं कि आम्रपाली थी, और यहाँ पर देखिए कि आम्रपाली को भी वैक्स म्यूजियम में जगह दी गई है। और कहीं से ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो आम्रपाली हैं ये नकली आम्रपाली हैं, यानी ये वैक्स की बनाई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आम्रपाली साक्षात यहाँ पर आ चुकी हैं, और उसी तरह की खूबसूरती, जिस खूबसूरती का जिक्र वैशाली की नगर वधू में किया गया है, उसी तरह की खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। और देखिए कि भगवान महावीर पावापुरी की धरती से जिनका नाता रहा है, उन्हें भी जगह दी गई है, वो भी इस वैक्स म्यूजियम के अहम हिस्सा हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये हमारे इतिहास, हमारे गौरवशाली इतिहास और वैभव को ये वैक्स म्यूजियम दिखा रहा है। और ये ना सिर्फ पटना के लोगों के लिए बल्कि बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है कि अब उन्हें दिल्ली और मैडम तुसाड नहीं जाना होगा, बल्कि पटना में ही सारी कलाकृतियां आप देख सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐतिहासिक पौराणिक लोगों को जगह दी गई है, आगे भी कुछ लोग हैं, वो भी दिखाएंगे कि वो कौन लोग हैं। वैक्स म्यूजियम के दूसरे सेक्शन में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए कि देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनकी जो स्टैचू है, मोम की जो प्रतिमा है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिस चरखा को वो चलाया करते थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए कि इनको सारे लोग पहचानते हैं, और ये हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, और इनके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, तो इन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह, महान मैथमेटिशियन, देखिए कि किस तरीके से, जिस तरह से वो दिखते थे, कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है, और उसी तरीके से वशिष्ठ नारायण सिंह आपको यहाँ पर दिखेंगे। लगेगा ही नहीं, सहसा एक बार देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, देखिए कि उसी तरीके से, उसी रुतबे के साथ जिस तरह से वो दिखते हैं और जो लोग उनके बारे में बताते हैं, उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपको दिखेंगे। बाबू जगजीवन राम को भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि बाबू जगजीवन राम, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, वो जो बताते हैं हमें, वो उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि जेपी आंदोलन सारे लोग जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पर हैं, और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था इमरजेंसी के दौरान, उसी भाव भंगिमा में इन्हें यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा अगर देखें तो आप जानते होंगे बिरसा मुंडा। देखिए कि बिरसा मुंडा महान लड़ाकू थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हें भी जगह दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी सारे लोग जानते हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि बिस्मिल्लाह खान, इनको कौन नहीं जानता है, इनकी शहनाई गूंजती थी तो लगता था कि सारी चीज़ें रुक गई हैं। तो देखिए कि लग रहा है कि एक बार फिर से शहनाई वादन ही कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान। और फिर देखिए कि अब जब इस यहाँ से वैक्स म्यूजियम से निकलेंगे तो यहाँ पर लता मंगेशकर, क्या शानदार किस तरीके से यहाँ पर कलाकारी दिखाई गई है। आर्टिस्ट ने लगता है कि जीवंत सारी चीज़ों को कर दिया है। और आगे जब बढ़ेंगे तो जयदेव, इन्हें भी सारे लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि अगर वैक्स म्यूजियम की बात होती है तो लोग क्रिकेटर्स को भी ढूंढते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स को, हॉलीवुड एक्टर्स को ढूंढते हैं, तो हम वहां भी ले चलेंगे और वो भी दिखाएंगे। और देखिए कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, आप पहचान गए होंगे, सचिन तेंदुलकर। लग ही नहीं रहा है कि ये वैक्स की कलाकृति है, इस तरह से आर्टिस्ट ने बनाया है कि लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर मानो साक्षात हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक लोग मैडम तुसाड में देखते थे या फिर दिल्ली जाकर देखते थे, लेकिन ये अब आप पटना में देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पटना के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से उनकी मनमोहक मुस्कान है महेंद्र सिंह धोनी की, ऐसा फील हो रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये वैक्स की स्टैचू है, वैक्स का पुतला है, और यहाँ पर लग रहा है कि साक्षात महेंद्र सिंह जो धोनी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा देखिए कि जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए कि ब्रैड पिट हैं, ये इनको सारे लोग जानते हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। एकदम लग रहा है कि जैसे कि ब्रैड पिट साक्षात लग रहा है कि पटना में पहुँच चुके हैं। तो जो कलाकार हैं उन्हें ज़रूर दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने इस कलाकृति को बनाई है, और वैक्स के स्टैच्यूज़ को जिस तरह से उन्होंने जीवंत किया है, पटना के लोगों के लिए एक नया एहसास है। एंजेलिना जोली, सारे लोग जानते हैं एंजेलिना जोली,
हॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस हैं। ऐसा लग रहा है कि एंजेलिना जोली साक्षात पटना में मौजूद हैं। आगे भी बढ़ेंगे और यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स को भी जगह दी गई है। और देखिए कि सबसे पहले हम दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। ये देखिए कि हमारे बहुत ही नामी एक्टर थे और बिहार की आन बान शान थे। सुशांत सिंह राजपूत को सारे लोग जानते हैं और सारे लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी यादें जो हैं आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। तो देखिए सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उसी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर से अपनी धरती, अपने प्रदेश यानी पटना में वापस आ चुके हैं। और इनके बारे में देखिए कि सारे लोग जानते हैं, ये तो बिहार की बेटी ही हैं, यानी सोनाक्षी सिन्हा। इन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है और लग ही नहीं रहा है कि ये वैक्स की ये स्टैचू हैं। लग रहा है कि सही में साक्षात सोनाक्षी सिन्हा जो हैं वो हमारे बगल में मौजूद हैं। तो पटना में वैक्स म्यूजियम आ चुका है। अभी तक लोग दिल्ली जाते थे, अन्य शहरों में जाते थे, लेकिन पटना भी अब कहीं से पीछे नहीं है। आगे देखेंगे तो देखिए कि माइकल जैक्सन है और माइकल जैक्सन को लेकर लोगों में एक अलग फैन फॉलोइंग है, उत्साह रहता है, तो इन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा इस वैक्स म्यूजियम में अगर बात करें तो बिहार की धरोहर हैं दलेर मेहंदी। और दलेर मेहंदी ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर वो भांगड़ा करेंगे। इस तरह से जो भी आर्टिस्ट ने बनाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जीवंत कर दिया हो। पूरे शिद्दत के साथ इन मॉन्यूमेंट्स को, इन आकृतियों को बनाया गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये निकोल किडमैन हैं, ये भी हॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस हैं और लग रहा है कि ये पटना में आई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पटना में शूटिंग करेंगी किसी मूवी की। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं पटना में ही आपको देखने को मिलेंगी। आप देखिए कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्रिकेटर्स से लेकर जो बिहार की विभूतियां हैं, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, ये तमाम जो हैं वो पटना में आपको देखने को मिलेंगी। और मिलेंगी कहाँ? पटना के वैक्स म्यूजियम में। जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए, पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए एक गौरवशाली बात है, क्योंकि पटना में भी अब वैक्स म्यूजियम खुल गया है, जिसे देखने के लिए पहले लोग दिल्ली जाते थे, मैडम तुषार जाते थे, लेकिन अब आप अपने शहर में वैक्स म्यूजियम में तमाम विभूतियों को, तमाम सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ स्टेट पटना।